सो गाइस अडानी पावर आज के सेशन में कॉशियस है और कॉशियसनेस का रीजन जो है इस वीकेंड देखने मिला था और सैटरडे को हमने उस अपडेट को डिस्कस भी आप लोगों के साथ कर लिया था। लेकिन अब आउटकम्स यहां पर क्या नजर आ रहे हैं। आज के दिन ओपनिंग अच्छी थी बट उसके बाद वापस से गिरावट दिख रही है। 166 जो कि आपका इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए इस पूरे कप एंड हैंडल की पोजीशन में जो पिछले एक महीने से हमने शाल पर डिस्कस करी है। अब इस कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के बाद में थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है इन्वेस्टर्स पर। क्या है चीजें सबको यहां पर समझेंगे। लेकिन क्या होता है, देखो आपके पास एक नेगेटिव न्यूज मार्केट में आती है। रिटेलर कहता है कि भैया इन्वेस्ट हमारे हाथ से माल छीनने की कोशिश करी जा रही है। रिटेलर परेशान हो जाता है कि भैया मेरा माल खींच लिया जाएगा। अरे भैया क्यों खींच लिया जाएगा, पहले तो मुझे ये बताओ। आपने खरीदा, जब आपका मन होगा तब आप बेचो, कोई नहीं खींच रहा आपसे, कोई नहीं छीन रहा आपसे। जब आपका रिसर्च कहता है कि भैया इतना बहुत हुआ मेरे लिए अब बेच दो, जब आपका रिसर्च कहता है भैया अब खरीद लो, तब आप अपना काम करते। कोई आपसे छीन या खींच कुछ नहीं रहा है। प्रॉफिट हुआ है तो वो आपका है। प्रॉफिट अगर नहीं हो पा रहा है और आपने पहले सेल कर दिया उसके बाद और शेयर बढ़ जाता है और वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पा रहा है तो भैया वो आपका था ही नहीं। इन सभी चीजों को समझने के लिए इन्वेस्टर्स को, स्पेशली एक रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा रिसर्च करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी। VRNISM7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के इस सेशन में प्रीवियस क्लोजिंग से अगर आप देखोगे, ओपनिंग अच्छी थी आज के दिन अडानी पावर में, 168.50 पर ओपनिंग थी और पिछला क्लोजिंग था आपका 167.72 पे। 167.72 का आपका पिछला क्लोजिंग था और आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद में 169.77 का आपका हाई भी लगा है और 163.10 ये आपका अभी तक का लो है। 166 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। चार्ट पेन पहन के अगर आप पहली बार आए हो, शायद आपको ये ना मालूम हो, चिंता मत करो, सब आपको यहां पर मिलेगा। अब एक खबर आती है इस सैटरडे को जिसके बाद आज अडानी ग्रुप में टेंशन आई है। लेकिन उसके पहले इस वाली खबर को देख लेते हैं कि अडानी ग्रुप को जो है क्या मिला यहां पर। यस, ये LIC वाली ही खबर है। तो अदर फंड रेजेस इंक्लूडिंग अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रेजिंग अराउंड $250 million, ग्रुप ऑफ ग्लोबल लेंडर्स इंक्लूडिंग DBS बैंक, DZ बैंक, रोबैंडो बैंक लिमिटेड। ठीक है, अब LIC का इन्वेस्टमेंट जो है अडानी ग्रुप पर वो आ चुका है अंडर स्पॉटलाइट। क्यों भैया? क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट करता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इन्फ्लुएंस में, यानी कि भारत सरकार के इन्फ्लुएंस में LIC ने जो है अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया। LIC ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया भारत सरकार की, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर के। जबकि उस समय में जब ग्लोबल इन्वेस्टर जो थे वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से पहले हेसिटेट कर रहे थे। अरे भैया आप लोगों को इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना मत करो। अब फलाना देश अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो इसमें किसी और देश को क्या दिक्कत है। बट यस, ये मुद्दा जो है ना, इस पे पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी हो सकती है, इस पूरे मुद्दे पे बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टर को इस तरह की खबरों में हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, इस तरह की खबरें मार्केट में आती है, फिर पूरे खबरों पर क्या होती है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हो जाएगी। पॉलिटिक्स में अगर कोई नेगेटिव आउटकम निकल करके आ जाए तो वहां इन्वेस्टर परेशान हो जाता है। क्योंकि भैया ये लोग क्या करेंगे, अगर कुछ नेगेटिव निकला ये अपने इन्वेस्टमेंट बेच करके निकल जाएंगे, इनको कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो अगर यहां पर सब पॉजिटिव है, ऑल दो LIC ये इनकार कर चुका है, यहां पर देख लो एक बार, LIC ने इनकार भी कर दिया है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो फॉल्स है, बेसलेस है और सत्य से, यानी कि सच से कोसों दूर है। तो ये LIC का स्टेटमेंट है। ऑल्दो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और इन्होंने ये भी कहा है कि हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ना, LIC ने कहा है हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च और हमारे बीच में ड्यू डिलीजेंस होता है, उसके बाद जाकर के हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम इस अपडेट को कॉशियसली लेंगे तो आज कॉशियसनेस दिख गई है ओपनिंग सेशन के बाद, जो आपका करेक्शन है 163 के आसपास। अब आगे देख रहा है कि चार्ट क्या कह रहा है। अभी चार्ट पेन पे आ गया, ये पॉइंट आई गेस क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी दिक्कत है ना, आप आराम से
प्यार से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या अगर आपको कुछ अपनी ओर से ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी की हानि नहीं होने वाली है, ठीक है। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने भी एक अप्रूवल दिया है अडानी ग्रुप को टू इन्वेस्ट 33 प्रपोजल्स जो कि 1.46 लाख करोड़ के होने वाले हैं, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस का जो है कोल टू केमिकल प्रोजेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये बड़ा अप्रूवल मिला है ओडिशन गवर्नमेंट की तरफ से अडानी ग्रुप को, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस का नाम भी शामिल है और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली इनमें से काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो अडानी ग्रुप की डिफरेंट सब्सिडीज या फिर एंटिटीज को भी फायदा पहुंचाए आने वाले समय में। तो नजर होनी चाहिए सभी प्रोजेक्ट्स पर आप लोगों की। Q2 के नंबर्स कंपनी 30 अक्टूबर को अनाउंस करेगी। प्री एनालिसिस Q2 का ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना उसको, ठीक है। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर। मार्केट एक्सपर्ट्स अमृता शिंदे फ्रॉम चॉइस ब्रोकिंग, ये अडानी पावर पर बुलिश है। अडानी पावर पर ये बुलिश है। इनका मानना है कि 175 को अगर अडानी पावर जो है ब्रीच करता है, यानी कि सस्टेन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो अडानी पावर में बड़े ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं इनकी पॉसिबिलिटीज पर, ठीक है। अगर 175 की रेंज आपकी ब्रीच होती है, यानी कि ब्रेकआउट बनता है वहां से, तो एक बुलिश मोमेंटम बनता देखने को मिलेगा अडानी पावर में, जहां पर नेक्स्ट ब्रेकआउट और टारगेट्स आते हैं 180 टू 185। ऑल्दो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 81.5 का आपका आरएसआई है वीकली पर, जो कि साइडवेज में ट्रेंड कर रहा है इस समय। जब भी आपके एमएफआई आरएसआई टेक्निकल्स बेसिकली जब भी आपके बेयरिश ओवरबोट हो, जरूरी नहीं है कि आपकी वहीं से गिरावट है। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न पर भी चलता है। बीएससी पर आज के दिन मैंने अपलोड करा है वीडियो, और पिछले लगभग 3 महीनों से आपको मिल ही रहा है रेगुलर बेसिस पर। बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर आपको ये चीज समझनी है, टेक्निकल्स ओवरबोट बेयरिश, उसके बाद भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज पर चल रहा है, बहुत अच्छे से वहां पर आपको समझ में आएगा। लगभग 9 दिन हो चुका है, 9th डे है, 9th सेशन है आपके बीएससी लिमिटेड का, कि वो एक टेक्निकल बेयरिश होने के बाद भी एक साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट कर रहा है। जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट जो कि बुलिश है। अब आते हैं अगले मार्केट एक्सपर्ट्स पर। यहां पर भी सिमिलर पॉसिबिलिटी ये आपको देखने को मिलती है। 166 का आपका बेस है, और आगे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं यहां पे पहले, ठीक है। शिजु कूटो पल्लकल, रिसर्च एनालिस्ट एंड टेक्निकल एनालिस्ट एट पीएल कैपिटल, इनके एक्सपेक्टेशन है कि 200 रुपए का मार्क आपको आने वाले नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, जहां पर 178 टू 182 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन रहेगा। 175 को सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके 207 से 224 तक के देखने को मिल सकते हैं अडानी पावर में। सैमको सिक्योरिटीज, इनकी पॉसिबिलिटी 240 की है, ये मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जरूर चेकआउट कर लेना, और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब करना बनता है। 81.2 का एमएफआई, 66.5 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेयरिश है। वही चीज 80s के टेक्निकल पर कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। अभी भी चार्ट पर स्टॉक बुलिश दिख रहा है क्या? ये है आज के दिन की आपकी पोजीशन। अगर आप पिछले 3 सेशन देख रहे हो, आपको नजर आता है कि 166 और 174 ये आपके क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है। यहां पर ऑलरेडी स्टॉक ने बड़ा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट किया है रिसेंटली, अगर आप देखोगे बड़ा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट किया है। अब कप एंड हैंडल ब्रेकआउट करने के बाद में इन दोनों ही लेवल्स पर 174 166 पर सस्टेन कर रहा है। आज की पोजीशन आपकी क्या है कि आपके पास सेल ऑफ आया है ओपनिंग सेशन में ही, हाई लगने के बाद में जैसे ही सेल ऑफ आया है 166 के नीचे आप आ चुके हो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब आपका जो एसएल होना चाहिए यहां पर, अगर आपने ऊपर बाइंग करी है तो 1519 ये आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब कि अगर आप 159 पर ड्रॉप कर जाते हो कुछ इस तरह से, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं 154 पर वापस आ रहे हो। देखो यार, स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अगर आपने अभी एंट्री करी है 145 से लेकर के 174 का ब्रेकआउट स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। अगर आपने अभी एंट्री करी है, आप चाहते हो कि भैया मुझे भी ब्रेकआउट मिले, मुझे भी चाहिए भैया रिटर्न, तो उसके लिए क्या होता है ना, चार्ट को एक नया फॉर्मेशन करना पड़ता है चार्ट पैटर्न पर। अभी तक आपका कप एंड हैंडल बना, कप एंड हैंडल कंप्लीट हुआ,
180 का क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, ये सभी चीजें आपकी हो चुकी है ऑलमोस्ट। 174, 166 ये आपके रिस्ट्रिक्शन सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फर्दर ब्रेकआउट चाहिए तो आपको कुछ पॉजिटिव चाहिए होगा, आपको चार्ट पर 166 पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी, तब आपके ब्रेकआउट बनते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भैया इतना स्टॉक चढ़ा, इसके बाद और चढ़े, आप एक्सपेक्ट करते हो कि भैया और चढ़ जाए, तो भैया ये मार्केट है, इतना आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो मैंने इन्वेस्ट किया मुझे मिले, तो ये इतना आसान नहीं होता है। आज सेलिंग अगर आपके पास कमिंग सेशन में कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, तो यस आपकी गिरावट 154 तक वापस आ सकती है, जो कि इसका हैंडल का इंपॉर्टेंट पोजीशन था। बट अगर आप 174 पर सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हो, तो यस आपके नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आते हैं अराउंड 180 पर। आई गेस सब चीजें अब यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी अडानी पावर लिमिटेड से रिलेटेड। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।